तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है विटामिन गाइड्स। ठीक है, तो विटामिन जैसे आप सप्लीमेंट ले रहते हैं, आपको जैसे सुस्त थकान कमजोरी लगता है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको विटामिन की कैप्सूल देते हैं। तो उसमें जैसे अधिक मात्रा में आप खाओगे तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है, कौन कौन से आपके जो अंग है वो डैमेज हो सकते हैं अर्थात खराब हो सकते हैं, और कौन से विटामिन की वजह कमी से कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं, सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। कि आपका जो पैर, जैसे कि कई लोगों को पैर जो बोलते हैं ना, झिमझिमा रहा है, सुन्नपन है, ताकत नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर दर्द बहुत होता है, आँख में धुंधलापन दिखाई देता है, हाथ पैर बहुत अकड़ रहे हैं, ठीक है, हाथ में सुन्नता है, झुनझुनीपन है, ये सब सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वो है, चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो, ताकि ज़्यादा लंबी ना हो हमारी ही, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे विटामिन ए लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, विटामिन ए, तो विटामिन ए की मुख्य क्या मुख्य जो कार्य है, ये आंखों की रोशनी, जैसे विटामिन ए की कमी होगी तो आपको समस्या क्या क्या हो सकती है। देखो, रतौंधी रोग होगी, ठीक है, आंखों के में सूखापन होगा, ठीक है, आंखें आपकी अंधापन लगेगा, एनीमिया हो सकती है यानी कि खून की कमी, आंख आपकी धुंधला दिखाई देगी, ठीक है, अच्छे से दिखाई नहीं देगा आपको, है ना। दूर की या पास की कोई भी चीज़ें जो है आपको धुंधला-धुंधला, जैसे सुबह के टाइम आप सो के जागेंगे तो उस टाइम आपकी आँखें में थोड़ी-सी धुंधलापन, शाम को 4-5 बजे के बाद कई लोगों को समस्याएँ होती हैं, तो ये सब सारी चीज़ें होगी। ठीक है, मुख्य कार्य है इसका आँखें की रोशनी, त्वचा को अच्छा रखना, प्रतिरक्षा यानी कि आपकी इम्यूनिटी, प्रजनन यानी कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैच्योर करना, ठीक है, इन सब में इसका काम है। अब जैसे इसकी अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लीवर क्षति हो जाएगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगी, हड्डियों में दर्द होगी, जन्मजात विकृतियाँ उत्पन्न होगी। विटामिन बी 12, ठीक है, बी 1 है ना, विटामिन बी 1 इसकी मुख्य क्या है, उत्पादक, है ना, ऊर्जा उत्पादन यानी कि आपको ताकत देगा, ठीक है, नसों मांसपेशियों हृदय को स्वस्थ रखेंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं कि मेरे को बहुत झुनझुनी है, तो उसके में विटामिन बी 1 की कमी हो सकती है। बेरी बेरी कमजोरी, थकान, वजन कम होना, ठीक है, टॉक्सिसिटी अधिकता से, जैसे ये थोड़ा सी विष पैदा कर सकती है ना, लगभग नहीं होती, तो टॉक्सिसिटी लगभग नहीं होती इसकी ज़्यादा वजह से, ठीक है, यदि इसकी अधिकता हो जाए, यानी कि जैसे आपको खाना है 20 mg और आप खा लिए 70 mg, यानी कि आपके बॉडी में थोड़ी ज़्यादा मात्रा हो गई, तो उतना ज़्यादा ये इफेक्ट नहीं डालता पाएगा। ठीक है, विटामिन जो है बी 2, ठीक है, राइबोफ्लाविन, ठीक है, तो कई लोगों के में हो बोला जाना है कि मुंह में छाला हो रहा है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा टेबलेट है। जैसे कि हाँ, ऊर्जा, त्वचा, लाल रक्त कोशिका, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंगुलर जीभ की समस्या, आंखों में जलन, ठीक है, तो ये तरह की कमियाँ होती है। टॉक्सिसिटी, दुर्लभ मूत्र रंग पीला होना, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में ये सब सारी चीज़ें होती हैं। विटामिन बी 3, ठीक है, तो ये होता है ऊर्जा, त्वचा, नर्वस सिस्टम को रखता है, पेलेला पेलैग्र, ठीक है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंटिया, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो अधिकतर से होगा लीवर की इंजरी, यानी कि लीवर आपका डैमेज होगा, फ्लूसिंग होगी, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड बढ़ना, गॉट यानी कि गांठिया, गांठिया कई लोगों के आप देखेंगे जो जोड़ हैं या उंगली के जो ज्वाइंट होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे गुलठी गुलठी दिखाई देते हैं, इस तरीक़े से, ठीक है, तो ये सब सारी समस्या होती है अधिकता के कारण। विटामिन बी 5 क्या है, ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन निर्माण, थकान, चिड़चिड़ापन, इनकी समस्या कमी की वजह से ये झुनझुनी होता है। अधिकता की वजह से क्या होगा, पेट में दर्द होगी, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और पेचिश हो सकता है यानी कि दस्त लग सकता है, ठीक है। विटामिन बी 6 पैरिडॉक्सिन, ठीक है, तो ये होता है प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, न्यूरोट्रांसमीटर, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, दाने, झुनझुनी, तो इसके कारण यानी कि इसकी जब कमी होगी तो आपके शरीर में एनीमिया होगा, हाथ पैर में झिमझिम झिमझिम लगेगा, जैसे झुनझुनी टाइप का, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। चेहरे पे मुहासे आ जाएंगे, दाने दाने पड़ जाएंगे आपके चेहरे में, ठीक है, तो ये विटामिन की सबकी कमी है, तो इसके कारण हो सकती है। अधिकता की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, सुन्नता, संतुलन खोना, कई लोग अपने पैर को ठीक से चला नहीं पाते, एकदम थोड़ा सा अजीब टाइप करके चलते हैं, उनके लिए है ना न्यूरोपैथी वाला जो समस्याएं हैं, ठीक।
और ये आगे आते हैं विटामिन B7, मेटाबॉलिज्म एंजाइम, बाल झड़ना, त्वचा पड़दाने, थकान। सीधा नुकसान नहीं, लेकिन ब्लड टेस्ट परिणामों में गड़बड़ी, जैसे कि थोड़ी बहुत थायराइड या कार्डियक, यानी कि आप ईसीजी कराएंगे तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, थायराइड की समस्या बता सकती है इसकी अधिकता के कारण। और जैसे आपका बाल झड़ रहा है, मतलब आपको विटामिन B7 की कमी है। ठीक है, विटामिन B9, फोलिक एसिड, ठीक है, फोलेट, और कार्य है डीएनए मजबूत होगा, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, और भ्रूण विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, प्रेगनेंसी में इसको खाना चाहिए। फोलिक एसिड, है ना, विटामिन B12, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो ये सब सारी समस्या दूर होगी। ठीक है, और मेगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, थकान, जन्मदोषी, कई लोगों को पूर्वजों से समस्याएं होती है, तो ये सब सारी समस्या नहीं होगी। ठीक है, B12 की कमी के संकेतों को छुपाना, जिससे नसों को नुकसान जारी रह सकता है। ठीक है, अधिक के कारण, B12 के कारण होगा, इधर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं B12। तो B12 की कमी की वजह से क्या होगा, कोबालामिन। ठीक है, कोबालामिन एक ऐसा तत्व है जिसको खाने से आपका डीएनए मजबूत होगा, रक्त केशिकाएं अच्छी रहेंगी, तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इसकी कमी की वजह से आपके हाथ पैर में सुन्नपन, झुनझुनी, जलन, ठीक है, पैर में ताकत नहीं होगी, तमाम तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे इसमें कमी के कारण होते हैं थकान, कमजोरी, झुनझुनी, मेमोरी प्रॉब्लम, यानी कि आपको याददाश्त की कमजोरी, यदि आप बार बार भूल रहे हैं या आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है, तो इन सब की कमी आपको है। ठीक है, स्थायी नर्वस डैमेज, इसकी कमी होगी तो, है ना, नस जो है कमज़ोर हो जाता है, तो ताकत वाकत नहीं होता। कई लोग बोलते हैं कि हमारा हाथ नहीं उठ रहा है, पैर में ताकत नहीं है, हम चल नहीं पाते, तो ये सब सारी समस्या उसी का है। ठीक है, विटामिन C, कोलेजन, घाव भरना, आयरन और शोषण, जैसे कई लोगों का घाव नहीं भरते हैं, ठीक है, कहीं पे चोट आ गई है और बहुत दिन हो गया वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, विटामिन C दिया जाता है। ये टेबलेट के फॉर्म में होता है, ये इसको आप चॉकलेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चॉकलेट के तौर पर आप इसको चूस कर खा सकते हैं। ठीक है, तो ये है मसूड़ों में सूजन आना, जोड़ों का दर्द, ठीक है, अधिकतर किडनी स्टोन हो जाएगी, पेट की समस्या। विटामिन डी, तो विटामिन डी आपको क्या करता है, तो विटामिन डी थोड़े से और बच गए, कैल्शियम अवशोषण, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, ठीक है, बच्चे, हड्डी दर्द, ये सब सारी समस्या होती है। और विटामिन ई की वजह से एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून फंक्शन, नर्वस मसल समस्या, कमजोरी। विटामिन के, रक्त का थक्का जमना, ठीक है, और हड्डियों का स्वास्थ्य रखना है। कमी की वजह से अत्यधिक ब्लीडिंग होता है, कई लोगों का मान लो कहीं पे चोट आ जाता है और ब्लीडिंग बंद नहीं होता, तो यानी कि उसके शरीर में विटामिन के की कमी होता है। ठीक है, ये के हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन के, विटामिन डी जो है और विटामिन ई है, ये सब सारे विटामिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, विटामिन, इसकी अधिकता खून पतला करने वाली दवा के साथ खतरनाक इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है, इंटरेक्शन हो सकती है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए, या आप कोई विशेष टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए।